हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 है। यूपी पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 है और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर है जो 24 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था। उसके प्रश्न है हिंदी के। टोटल 38 प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा आज का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, 10 मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। 10 मुख, जिसके 10 मुख हो, यह रावण के लिए प्रयोग होता था। यहाँ शब्द किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। कोई व्यक्ति तीसरे पद के लिए तीसरे पद का बोध कराए तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है और यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न दो है फ्रेंड्स, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन बी कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, ऑप्शन सी अपनी हानि करके भोज उड़ाना, ऑप्शन डी गायब कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अच्छे खासे बने काम को अपनी गलती से बिगाड़ देता है तो कहा जाता है कि गोबर गुड़ गोबर कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर 24 अगस्त 2024 का जो री एग्जाम हुआ था, वो सब प्रश्न है जो 24 अगस्त को हुआ था, इसलिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ना कि मैं अपने से डिजाइन किया हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न दो हो गया। प्रश्न तीन क्या है फ्रेंड्स? आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। ऑप्शन ए नकली वस्तु, ऑप्शन बी बहुत चतुर व्यापारी बनना, ऑप्शन सी मनमानी करना, ऑप्शन डी दोहरा लाभ होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोहरा लाभ होना। एक ही काम को दो फायदे होना मतलब दोहरा लाभ होना। आम भी मिले गुठली के दाम भी मिले, इसका मतलब दोहरा लाभ हुआ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि प्रश्न यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम आगे है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 4, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी अनुत्थान, ऑप्शन सी प्रस्थान, ऑप्शन डी विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पतन, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना, उत्थान का होता है ऊपर उठना प्रगति करना, और पतन गिरना अवनति, मतलब उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विलोम है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न चार ने प्रश्न 5 है फ्रेंड्स, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी मुख्य, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी अकर्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन क्रियाओं में कर्म नहीं होता। उदाहरण जैसे राम दौड़ता है तो राम क्या करता है? उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता इसलिए अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 6 है फ्रेंड्स। प्रश्न 6 क्या है? गद्यांश पे आधारित प्रश्न, जो अपठित गद्यांश होते हैं 6 से 10, टोटल 4 क्वेश्चन है और गद्यांश को हमको पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम जलना है, किंतु सबसे पहले वह उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बहुत से लोग और द्वेष के साकार मूर्ति बने रहते हैं, वे सदैव इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कहीं जिसके सामने वे अपने मन गुब्बारा के। जैसे ही कोई श्रोता मिल जाता है उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी से एक एक घटना इसी प्रकार सुनते हैं मानो मानव कल्याण का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। किंतु यदि उनके अपने जीवन इतिहास को देखा जाए, समझ को अपनाने के बाद वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हट गए हैं, तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है। वे
यदि वे लोग निंदा करने में अपना समय और शक्ति नष्ट ना करते तो आज समाज में उनका स्थान कहीं अधिक ऊंचा होता। तो गद्यांश हमारा ये था। और गद्यांश के जो 4 प्रश्न होते हैं इसको हमको एग्जाम में जरूर करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर हमें मिल जाता है, और इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 है हमारा, अपव्यय का अर्थ है। गद्यांश को पढ़ने के बाद पता चला अपव्यय का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजूल खर्च। फिजूल खर्च नहीं करना, अनावश्यक खर्च मतलब फिजूल खर्च, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 क्या, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या। गद्यांश हम लोग पहले पढ़े हैं, और उसका उपयुक्त शीर्षक क्या। ऑप्शन ए निंदा, ऑप्शन बी अपव्यय, ऑप्शन सी ईर्ष्या, ऑप्शन डी ईर्ष्या से लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या। पूरा गद्यांश ईर्ष्या के दुष्परिणाम पर आधारित है, इसलिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा ईर्ष्या। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स। प्रश्न 8 है, ईर्ष्या का काम है। ऑप्शन ए जलना, ऑप्शन सी नाचना, ऑप्शन सी रुलाना, ऑप्शन डी हंसाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जलाना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गद्यांश की पहली पंक्ति में स्पष्ट लिखा है ईर्ष्या का काम है जलाना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की। ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी खिल्ली, ऑप्शन डी स्तुति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिल्ली। लेखक ने ईर्ष्यालुओं को लोगों को व्यंग्यात्मक रूप में दिखाया है, इसीलिए यहाँ खिल्ली उड़ाई गई है, मतलब इन लोगों का मजाक उड़ा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 क्या है, प्रश्न 10 है, ध्येय शब्द का अर्थ। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी आदर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्ष्य। ध्येय, उद्देश्य या लक्ष्य, गद्यांश में यही भाव है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है, करण कारक किस वाक्य में है। ऑप्शन ए वह कलम से लिखता है, ऑप्शन बी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऑप्शन सी राम को फल दो, ऑप्शन डी यह राम की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह कलम से लिखता है। जिस साधन से कार्य होता है वही करण कारक कहलाता है। जिस साधन से कार्य होता है वही करण कारक कहलाता है। कलम से लिखता है, लिखने का साधन कलम है, इसलिए करण कारक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है सब यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2024 का जो री एग्जाम हुआ था उन्हीं के प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, ओटना और औटाना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सोना सुलाना, ऑप्शन बी लौटाना फिरना, ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी बिनौले अलग करना और खिलौना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिनौले अलग करना और खौलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओटना कपास से बिनौले अलग करना, औटाना उबालना, यह शब्दार्थ से जुड़ा प्रश्न है, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 है फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, अलग से मैं इसमें कुछ इंक्लूड नहीं किया हूँ, सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। जो 24 अगस्त 2024 का री एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, वही सब प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी आह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आह सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो शब्द लिंग वचन काल से नहीं बदलते उसे अव्यय कहते हैं। विस्मादि बोधक अव्यय है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आंसू जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, और यह प्रश्न ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग वीडियो
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 15 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर पीला वस्त्र पहनने वाला भगवान विष्णु, किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, कौन प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, कौन सा विराम चिन्ह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी निर्देशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक विराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, यह हो जाएगा प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को गलत भेद कौन सा है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यौगिक। यौगिक शब्द रचना के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी बद्री नारायण, ऑप्शन डी गोविंद मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बद्री नारायण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बद्री नारायण को यह पुरस्कार मिला था और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से स्त्री का अर्थ कौन सा शब्द देता है? ऑप्शन ए अंगना, ऑप्शन बी अंगार, ऑप्शन सी अंगजा, ऑप्शन डी आंगन। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी अंगजा। अंगजा शरीर से उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी सीता के लिए भी प्रयुक्त है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन है हमारे ए पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ऑप्शन बी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ऑप्शन सी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ऑप्शन डी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पिछले सोमवार मतलब भूतकाल, इसलिए था का प्रयोग सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए भाड़ा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ऑप्शन बी भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ऑप्शन सी राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई, ऑप्शन डी है इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक सही हो जाएगा। जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ पे अपादान कारक होता है, जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 है, मैं वहां होकर आया हूँ मैं अव्यय कौन सा है? ऑप्शन ए वहां, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी आया, ऑप्शन डी होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वहां। वहाँ स्थानवाचक अव्यय है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अकल्पनीय, ऑप्शन बी नामुमकिन, ऑप्शन सी अकथित, ऑप्शन डी अकथ्य। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकथ्य। अकथ्य जिसे कहा ना जा सके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25 है, क्रिया विशेषण का गलत युग्म है। ऑप्शन ए समयवाचक,
पीछे, ऑप्शन बी परिणामवाचक सर्वत्र, ऑप्शन सी निश्चय बोधक बेशक, ऑप्शन डी स्थिति बोधक कहीं ना कहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिणामवाचक सर्वत्र। सर्वत्र स्थानवाचक है, परिणामवाचक नहीं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है? क्रिया विशेषण का गलत युग्म पूछा है, सही युग्म नहीं गलत युग्म पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 है, वीर रस का अस्थाई भाव है, ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन बी विस्मय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन बी उत्साह सही हो जाएगा। वीर रस का मूल भाव होता है उत्साह, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 है, शीत का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी ठंड, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण, शीत का विलोम उष्ण होता है। शीत का ठंडा भी होता है, उष्ण का गर्म होता है। शीत का समानार्थी ठंडा होता है और उष्ण का गर्म होता है, तो इसका विलोम पूछा है, तो शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, संभव है वाक्य किस काल का है, ऑप्शन ए वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी पूर्ण भूत, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य। सब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा संभाव्य भविष्य। संभावना प्लस भविष्य का बोध संभाव्य भविष्य काल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, ऑप्शन ए महत, ऑप्शन बी महत, ऑप्शन सी लाघव, ऑप्शन डी लघुता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण ऑप्शन बी महत, ऑप्शन बी महत सही हो जाएगा। महत बड़ा गुण बताता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, दैनंदिनी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए दस्तूर, ऑप्शन बी सरी, ऑप्शन सी नियति, ऑप्शन डी दैनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दैनिक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है, सुहाग के नुपुर के लेखक कौन है, ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं और खास करके ये 24 अगस्त 2024 का जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था वो उसमें प्रश्न पूछा गया, ये सब प्रश्न उसी पेपर से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार माने जाते थे और यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है, ऑप्शन ए रात्रि निशा, ऑप्शन बी किरण रश्मि, ऑप्शन सी कुल कुल, ऑप्शन डी अभिलाषा इच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं उच्चारण लगभग समान लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कुल, वंश, कुल, किनारा, इसीलिए सही उत्तर कुल और कुल। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रेम। श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित होता है, इसका अस्थाई भाव होता है प्रेम रति होता है, यह रस हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख रस माना जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है, महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी महोदया, ऑप्शन सी महती, ऑप्शन डी महान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा महती। महान पुल्लिंग शब्द है और महती स्त्रीलिंग शब्द है, यह संस्कृत से आया हुआ शब्द है इसलिए इसका स्त्रीलिंग रूप महती होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है। प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, मिलजुल मन 2013 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिलजुल मन एक निबंध संग्रह है। इसके लिए रामदरस मिश्र को वर्ष 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह प्रश्न यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी भा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भा। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्वास लगती है। महाप्राण व्यंजन है क सॉरी ख, घ, झ, झ, ठ, ढ, त, फ, ब, भ। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा भ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी अग्र, ऑप्शन डी आज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्र। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए जाते हैं। अग्र आगे संस्कृत का मूल शब्द है, बाकी शब्द तद्भव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए नीलकमल, ऑप्शन बी राजपुत्र, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी दशानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दशानन। दशानन जिसके 10 मुख हो जैसे रावण। यह शब्द किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। जहाँ समाज से किसी अन्य व्यक्ति वस्तु का बोध हो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा यह जो वीडियो था यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट हिंदी का सेट 4 था और यह वीडियो आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो 24 अगस्त 2024 को जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था वही प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।